हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो। दोस्तों, ये मूवी मैंने 2003 या 4 के आसपास देखी थी और ये मूवी मुझे इतनी पसंद आई थी कि मुझे इसकी स्टोरी आज तक याद है। तो मैंने सोचा चलो इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, इसमें दो चाइल्डहुड फ्रेंड जिन्हें ज़बरदस्ती ऑस्ट्रेलिया किसी को पैसे देने के लिए भेजा जाता है, लेकिन दोस्तों रास्ते में ही उनके पैसे कंगारू लेके भाग जाता है। तो इसी के ऊपर पूरी मूवी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों माँ की कसम देने वालों को तो हर कोई सब्सक्राइब करता है। देखते हैं आज अपने छोटे भाई को कौन कौन सब्सक्राइब करता है। मैं कसम नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों मूवी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक लड़के को जिसका नाम चार्ली है। चार्ली बीच पे अपनी मॉम के साथ आया होता है और उसकी मॉम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम सैल्वाटोर है। सैल्वाटोर उसकी माँ को बहुत पसंद करता है। वहीं हमें दिखाते हैं चार्ली बीच पे खेल रहा होता है, तभी एक लड़का आकर उसके बम पे हाथ मारता है और जब वो पीछे देखता है तो वो लड़का कहता है तुम्हारी जेब में जरूर पैसा है, मैं मेटल डिटेक्टर से पैसे ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो वो कहता है नहीं, मेरे पास तो ये गेम का कॉइन है। फिर वो देखता है, फिर उन दोनों की थोड़ी सी बातचीत होती है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ठीक है यार, तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ, आज मेरे को बहुत सारे पैसे ढूंढने हैं। और वो मेटल डिटेक्टर से पैसे ढूंढने लगता है। तभी दोस्तों वहाँ एक और लड़का रहता है जिसका नाम रहता है फ्रैंकी। फ्रैंकी बॉल को पानी में जोर से फेंकता है और उस लड़के को बोलता है चार्ली जाके मेरी बॉल लेके आ। और वो चार्ली जाता है पानी में, लेकिन दोस्तों वहाँ पे पानी बहुत गहरा होता है और कोई बोट वगैरह भी नहीं होती, कोई वहाँ होता नहीं है। तो वो लड़का डूबने लगता है और जब वो लड़का डूबने लगता है तो उसे वो लड़का देख लेता है जो मेटल डिटेक्टर से पैसे ढूंढ रहा था। वो भाग के जाके उसके पास उसे बचा लेता है। उसके बाद दोस्तों वहीं से उनकी दोस्ती होती है। इस लड़के का नाम लुई होता है। तो दोस्तों लुई और चार्ली की दोस्ती यहीं से चालू होती है। 20 साल बाद दोस्तों चार्ली का अपना एक सैलून है जहां वो हमेशा सोचता है कि मैं कुछ काम करवाऊं, इसे अच्छा चमकाऊं, लेकिन हर हफ्ते उसके डैड यानी सैल्वाटोर के आदमी आके उससे पैसे ले जाते हैं और वो खाली हाथ खड़ा रह जाता है। हर हफ्ते यही होता है उसके साथ दोस्तों। वहीं इनकी दोस्ती को भी 20 साल हो गए हैं और दोस्ती का वास्ता देते हुए लुई उसे कहता है यार एक काम है, कुछ टीवी है जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना है कहीं और, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो ये मना करता है नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजी हूँ। तो वो बोलता है चार्ली मैंने तेरी जान बचाई थी बचपन में यार, तू मेरे लिए इतना नहीं करेगा। तो चार्ली मान जाता है। फिर ये दोनों जाते हैं टीवी की डिलीवरी करने, पर तभी पता लगता है ये गाड़ी जो रहती है ये चोरी की गाड़ी रहती है। तो चार्ली उसे कहता है भाई गाड़ी रोक दे। लुई कहता है नहीं, एक काम करता हूँ तेज भगाता हूँ। ये दोनों तेज भगाते हैं और जहाँ इन्हें डिलीवरी करनी होती है टीवी, वहाँ टीवी डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ इलीगल सामान रहता है और सारे टीवी भी टूट जाते हैं, सिर्फ 5 टीवी बचते हैं। उसके बाद वहाँ जो डिलीवरी पिकअप करने के लिए जो बंदा रहता है वो सैल्वाटोर का आदमी रहता है। वो पहचान लेता है चार्ली को, कहता है चार्ली तुम, और हमें पता लगता है कि ये जो जगह है ये पूरा गोदाम ही सैल्वाटोर का है और ये गाड़ी भी सैल्वाटोर की है। उसके बाद दोस्तों तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है वहाँ पे। चार्ली और लुई तो भाग जाते हैं, पानी में छुप जाते हैं, बाकी लोगों को पकड़ लेता है, जिससे सैल्वाटोर का लाखों का नुकसान होता है क्योंकि उन टीवियों के अंदर ड्रग्स वगैरह थे। उसके बाद दोस्तों सैल्वाटोर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सैल्वाटोर चार्ली को और लुई को ऑस्ट्रेलिया भेजता है एक पैकेज के साथ। कहता है ये पैकेज तुम्हें मिस्टर स्मिथ को देना है, जाके उनका नंबर और एड्रेस ये है। ये दोनों भी कहते हैं ठीक है चलो, डैड ने कम से कम गुस्सा तो नहीं किया, यही काम तो बोल रहे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोनों उस एनवलप को लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टिकट लेके जाने लगते हैं दोस्तों। तो ये लोग फ्लाइट में जब रहते हैं तो लुई चेक करता है उस एनवलप को खोल के उसमें है क्या। तो वो देखता है उसके अंदर $50 मिलियन होते हैं। वो ये बात चार्ली को बताता है और चार्ली सुनते ही हैरान हो जाता है, पर वो लोग अच्छे से चेकआउट कर जाते हैं दोस्तों जैसे तैसे। उसके बाद वो लोग एक कार लेते हैं और कार में बैठ के जब वो लोग जा रहे होते हैं तो कोई उनकी फ़ोटो खींचता है, पर दोस्तों बताते नहीं किसने फ़ोटो खींची। उसके बाद दोस्तों ये लोग कार लेके जा रहे होते हैं उस एड्रेस पे। तो रास्ते में ही ऑस्ट्रेलिया में कंगारू आम बात है दोस्तों, तो इनके गाड़ी के आगे कंगारू आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग गाड़ी से उतरते हैं और उस कंगारू को साइड करने की कोशिश करते हैं। तभी लुई की खोपड़ी में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इसे अपनी जैकेट पहना के एक फ़ोटो खींच लूँ, और उसके बाद लुई उसे अपनी एक जैकेट पहनाता है रेड कलर की और दोस्तों वो लोग उसकी फ़ोटो खींचते हैं, अपने साथ सेल्फी लेते हैं। और तभी अचानक से कंगारू जाग जाता है दोस्तों। कंगारू होश में आ जाता है, वो उछल के चार्ली को लात मारता है और वो भाग जाता है। चार्ली हंस रहा होता है इस बात से कि कंगारू ने लात मारी और कंगारू भाग गया इसकी जैकेट लेके। पर जैसे ही लुई बताता है कि उस जैकेट के अंदर $50 मिलियन थे, चार्ली रोने लग जाता है दोस्तों। उसके बाद ये लोग अपनी कार से उस कंगारू का बहुत पीछा करते हैं, उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन दोस्तों इसी कोशिश में वो लोग गाड़ी को एक गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके पास कोई चारा नहीं होता, ना तो कंगारू मिलता है ना ही गाड़ी रहती है। फिर ये लोग पैदल ही एक शहर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके वो लोग एक बार में जाते हैं। बार में जाने के बाद दोस्तों लुई जो है, लुई के दिमाग में आइडिया आता है। लुई कहता है यार एक काम करता हूँ, मैं जाके एक मिस्टर स्मिथ से बात करता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, आने में टाइम लग रहा है और तब तक तुम देखो यहाँ क्या हो सकता है। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद चार्ली वहाँ एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है ब्लू। ब्लू इसके दारू पीने के स्टाइल से बहुत इम्प्रेस होता है और इसकी बहुत तारीफ करता है कि तुम दारू अच्छा पीते हो, मेरे साथ शर्त लगाओगे। ये कुछ नहीं कहता। वहीं हमें दूसरा सीन दिखाते हैं। लुई मिस्टर स्मिथ से बात करता है कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मिस्टर स्मिथ कहता है मैं तुम दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मिस्टर स्मिथ को लगता है इन दोनों ने उसके पैसे चुराए हैं। लेकिन ये बात लुई चार्ली को बताता नहीं है। लुई अंदर आता है और चार्ली को कहता है हाँ बात हो गई, वो मान गए। उसके बाद लुई उस रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ जाके हाथ वगैरह धो रहा होता है। तभी वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैसी होता है। वो जैसी से पूछता है अगर एक कंगारू को पकड़ना हो तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो जैसी बोलती है उसके लिए एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से जाके ट्रैंकुलाइजर डॉट से उसे शूट कर दो। ट्रैंकुलाइजर लगते ही थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएगा, उसके बाद आप उसे पकड़ सकते हैं। ये आइडिया लुई को बहुत अच्छा लगता है। लुई उसे ठेंस के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ तो चार्ली और उस बुड्ढे के बीच में कंपटीशन लगा हुआ है। दारू पीते पीते वो बुड्ढा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो बताता है कि ये देखो ये ट्रैंकुलाइजर डार्ट है, इससे हम उस कंगारू को बेहोश कर देंगे। ये दोनों मिलकर खुश होते हैं, लेकिन इन्हें एक पायलट की ज़रूरत है। और जब पता लगता है ये लोग पायलट को फ़ोन करते हैं, क्योंकि लुई ने जैसी से पायलट का नंबर ले लिया था जिसका नाम ब्लू था। और जब ये कॉल करते हैं तो उन्हें पता लगता है ये तो वही दद्दू है जो अभी बेहोश हुआ है हमारे सामने। फिर ये लोग उसके मुंह पे पानी वानी मार के उसे रेड बुल वगैरह पिला के जगाते हैं। और दोस्तों अगले ही पल हमें दिखाते हैं ये लोग प्लेन में उड़ रहे होते हैं। अब दोस्तों उड़ते उड़ते उन्हें कंगारू दिख जाता है। ब्लू जो है हेलीकॉप्टर को कंगारू के पास लेके जाता है। वहीं लुई जो है वो निशाना लगाता है कंगारू पे, लेकिन कंगारू अचानक से टर्न ले लेता है और उसकी वजह से ये भी बंदूक को मोड़ता है और ट्रैंकुलाइजर को शूट कर देता है, जो गलती से पायलट की गर्दन पे लग जाता है और धीरे धीरे पायलट का पूरा शरीर पैरालाइज होने लगता है। अब दोस्तों चार्ली हैंडल को संभालता है और जैसे तैसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करा देता है, दोस्तों क्रैश करा देता है। और दोस्तों इससे किसी की जान तो नहीं जाती, पर छोटे मोटे जख्म लगते हैं। उसके बाद पायलट कहता है देखो मेरा तो अभी पैरालाइज हो रखा हूँ, मेरा शरीर प्रॉपर चल नहीं रहा है अभी। एक काम करो तुम लोग जाके उस कंगारू को पकड़ो, तब तक मैं अपने रेडियो को ठीक करता हूँ। तो ये लोग थोड़ी देर तो सोचते हैं हम पकड़ते हैं, फिर इनको लगता है कि नहीं हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये लोग पूछते हैं जो जैसी नाम की लड़की है वो भी यहाँ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो किधर है। तो ब्लू बताया था वो उस साइड है और ये लोग जैसी की साइड जाने लगते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यहाँ सैल्वाटोर की बात हो रही है स्मिथ से। स्मिथ उल्टा सीधा बोलता है कि तुमने जिन्हें भेजा था वो लोग बहाना बना रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उनके पैसे कंगारू लेके भाग गया, बताओ। और वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है सैल्वाटोर को। सैल्वाटोर को ये बेइज्जती अच्छी नहीं लगती और सैल्वाटोर अपने साथी फ्रैंको को बोलता है कि फ्रैंको एक काम करो, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ और मिस्टर स्मिथ से बात करके आओ। और दोस्तों आप समझ ही गए होंगे बात करने का मतलब क्या है। और तभी दोस्तों फ्रैंकी अपने साथियों के साथ नेक्स्ट प्लेन से ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है जिमी। वो कहता है जिमी मुझे गन कहाँ मिलेगी। जिमी उन्हें ले जाता है, वहाँ से वो काफ़ी सारे गन लेके फिर जिमी से पूछता है एक बात बताओ ये कंगारू कहाँ मिलेंगे। जिमी उन्हें बताता है और लेके जाता है अपनी गाड़ी से। तभी वो पूछते हैं अभी कितनी दूर और है। जिमी बताता है बस यहाँ से थोड़ी दूर और है। और तभी वो जिमी को गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो जो प्लेन का पायलट था ब्लू जो है अपने रेडियो को ठीक करके कांटेक्ट करता है एक लेडी से और उसे हेल्प के लिए अपना लोकेशन बताता है। हमारी लोकेशन यहाँ है, हम कंगारू को डार्ट गन से बेहोश कर रहे थे, तभी हमारा क्रैश हो गया है प्लेन। तो दोस्तों हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे मिस्टर स्मिथ है, उसने उस लेडीज़ को बंदी बना रखा है और उससे वो एड्रेस पता कर लेता है। उसके बाद दोस्तों ये लोग बहुत दूर तक पैदल चलते चलते थक जाते हैं। तभी जंगली कुत्ते इन पे हमला करने वाले होते हैं, इन्हें घेर लेते हैं। लेकिन हमला करने से पहले रेत का तूफान आ जाता है दोस्तों, और उस तूफान को देख के कुत्ते सारे भाग जाते हैं और चार्ली पत्थर के पीछे बैठ के छुप जाता है और लुई को बोलता है तू भी छुप जा। लुई कहता है नहीं यार मेरे कपड़े भीग गए हैं पसीने से,
मुझे इस हवा में सुखाने दे। और इतनी तेज़ तूफान आता है कि लुई उड़ के पीछे चला जाता है, लेकिन दोनों सेफ रहते हैं दोस्तों। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर दोनों पैदल चलते रहते, चलते चलते इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है दोस्तों कि इन्हें हेलुसिनेशन होने लगता है, यानी भ्रम होने लगता है। तो दोस्तों हेलुसिनेशन के कारण चार्ली को दिखाई देता है कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी है। चार्ली जाके उस गाड़ी में बैठता है और लुई को बुलाता है, लुई जल्दी आना यार, इधर आ, गाड़ी में चलते हैं, चल। मिल गई गाड़ी और ये चालू भी है। लेकिन लुई जब देखता है तो लुई को वहाँ सिर्फ पत्थर के ढेर दिखते हैं और लुई समझ जाता है कि ये हमारा हेलुसिनेशन है। लुई उसे समझाता है, भाई यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, ये हेलुसिनेशन है। और फिर उन दोनों की किसी बात पे बहस होती है और दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन दोनों ही इतने थक चुके होते हैं, लड़ने की हालत में नहीं होते कि दोनों गिर जाते हैं दोस्तों। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको दिखाई देता है कि ऊंट के ऊपर चल के एक लड़की आ रही है जो बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों चार्ली को लगता है ये भी मेरा हेलुसिनेशन है और चार्ली उसके सामने जाता है और उसके ब्रेस्ट को दबाने लगता है, मसलने लगता है। तभी वो लड़की एक पंच मार के इसको बेहोश कर देती है। और अगले पल जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि ये किसी और जगह में है और इसे पता लगता है उस लड़की का नाम जेसी था और जेसी को ढूंढने ये लोग जा रहे थे, क्योंकि लुई ने उससे बात करी थी, उसे पता था इधर कहीं उसका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। उसके बाद दोस्तों वो बाहर जाके देखता है लुई और जेसी एक साथ रहते हैं, ये दोनों बात करते हैं उस कंगारू को पकड़ने का। तो जेसी कहती है अगर प्लेन नहीं है तो ट्रैंकुलाइजर काम नहीं आएगा, फिर हमें उसे बांध के पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए ये स्टोन थ्रोइंग वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। इसमें 3 पत्थर है, 3 पत्थर में रस्सियां बांध के एक साथ और हमें इस तरह से फेंकनी है कि उसके पैर पे लपट जाए और वो भाग ना पाए, गिर जाए। तो दोस्तों ये फिर उसकी प्रैक्टिस कराती है जिसमें चार्ली थोड़ा अच्छा हो जाता है, बाकी लुई को बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद ये लोग जाते हैं कंगारू के पास और कंगारू के पास जाने के बाद ये उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी चार्ली का जो पत्थर है वो दोस्तों लुई के पैर पे लग जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिससे कंगारू भाग जाता है और फिर इनके आपस में बहस होने लगती है। बहस करने के बाद दोस्तों हमें अगला सीन दिखाते हैं जिसमें जेसी और चार्ली एक वाटरफॉल में नहा रहे होते हैं और नहाते नहाते ये लोग नज़दीक आ जाते हैं और चार्ली जेसी को किस कर लेता है। उसके बाद ये लोग कंटिन्यू करने वाले होते हैं, तभी ऊपर से लुई कूदता है और उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं दोस्तों फ्रैंकी को दिखाते हैं, फ्रैंकी कार से आ रहा होता है तो उसे रास्ते में ब्लू मिलता है। तो उस ब्लू से पूछता है, क्या यहाँ किसी जैकेट वाले कंगारू को देखा तुमने? ब्लू कहता है, हाँ मैंने देखा है, आ गई है। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाते हैं ये लोग दोबारा से जब रेडियो के जा रहे होते हैं, तभी दोस्तों अचानक मिस्टर स्मिथ आ जाता है। मिस्टर स्मिथ इन सबको पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है और वो जेसी को बोलता है कि जेसी अगर तुम जानती हो कंगारू कहाँ है तो हमें बता दो। जेसी कहती है, हाँ तुम इन दोनों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो मिस्टर स्मिथ कहता है, ठीक है चलो बताओ जेसी, मुझे कंगारू दिखेगा मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। वो कहता है ठीक है। जेसी को आगे ले जाने लगता है और अपने बंदों को बोल देता है कि जेसी हम दोनों यहाँ से दूर जाए, इन दोनों को मार देना। उसके बंदे बोलते हैं ठीक है हम कर देंगे सर ऐसा। और दोस्तों जब ये लोग दूर जाते हैं तो वो 2 बंदे जो रहते हैं जिन्होंने इन्हें किडनैप करके रखा होता है, वो दोनों सोचते हैं क्यों ना इन्हें थोड़ा और दूर ले आके मारे। वो ऊँट को चलाने लगते हैं लेकिन इनके पास कैंची रहती है। कैंची से दोस्तों ये लोग अपनी रस्सी काट लेते हैं। उसके बाद ये लोग पत्थर से हमला करके उनको जख्मी कर देते हैं, उनसे लड़ाई करके उनकी बंदूक वगैरह छीन लेते हैं दोस्तों। तभी दिखाते हैं ये लोग स्मिथ की तरफ जाते हैं और स्मिथ को बोलते हैं जेसी को छोड़ दे। और तभी दोस्तों फ्रैंको भी आ जाता है और फ्रैंको भी इनसे लड़ने लगता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे जेसी को छुड़ा के और ऊँट के ऊपर बैठ के भागने लगते हैं। और ऊँट के ऊपर भागते भागते दोस्तों लुई को कंगारू दिखता है और लुई लटक के कंगारू की जेब में से वो पैकेट निकाल लेता है, एनवलप निकाल लेता है जिसके अंदर $50 मिलियन थे दोस्तों। उसके बाद अचानक से कंगारू तो रुक जाता है, आगे खाई रहती है, लेकिन लुई आगे उछलता हुआ जाता है और वो एक ऊँट की रस्सी पकड़ के लटक जाता है खाई में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चार्ली अपनी और जेसी की बेल्ट को एक साथ बांध के नीचे लटकाता है और लुई को जैसे तैसे ऊपर लेके आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये लोग खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे फ्रैंको आ जाता है और फ्रैंको आके बोलता है अब तुम दोनों गए। तो ये कहते हैं नहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमने कोई पैसा चुराया नहीं है, ये देखो पैसा सही सलामत है, हम तो स्मिथ को देने जा रहे थे लेकिन ये कंगारू लेके भाग गया था पैसों को। तो दोस्तों वो हंसता है और बोलता है, अरे चार्ली तू अभी तक नहीं समझा, याद है बचपन में मैंने तेरे को फुटबॉल दिया था, पानी में जा लेके आ और तू डूबने लग गया था। वो तेरे डैड का प्लान था, वो बचपन से ही चाहते थे कि तू ना रहे, तू मर जाए, लेकिन तेरी माँ से प्यार करते थे इसीलिए वो डायरेक्ट नहीं मारना चाहते, तेरे को किसी हादसे में मरवाना चाहते थे वो। और तू पानी में तो नहीं डूब पाया, तेरे दोस्त ने बचा लिया, इसलिए तेरे को यहाँ भेजा था। और जो मिस्टर स्मिथ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है और कॉन्ट्रैक्ट किलर का जो रेट है ना पैसा
$50 मिलियन, वो तो खुद अपने मौत का पैसा लेके आया था स्मिथ के पास। और जब तू ये पैसा स्मिथ को देता, बदले में स्मिथ इस पैसों के बदले वो तुम दोनों को मार देता। लेकिन चलो स्मिथ का तो काम नहीं हुआ, मैं कर देता हूँ अब इस काम को। लेकिन तभी दोस्तों एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है और उसमें हमें पता लगता है जो मिस्टर जिमी था, यानी जो टूरिस्ट गाइड था, वो एक्चुअल में यहाँ का मेयर है, पुलिस वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, वो फ्रैंको और उसके आदमियों को, इसके अलावा स्मिथ और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों चार्ली और लुई को पता लग जाता है कि सैल्वाटोर क्या क्या चाहता था। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाते हैं चार्ली ने एक नया शैम्पू लॉन्च किया जो बहुत हिट है और उससे बहुत माल कमा रहा है, और इसने जैसी से शादी कर ली है और ये लोग याच पे, बोट पे बहुत मजे कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो होपफुली दोस्तों आपको मूवी बहुत अच्छी लगी। दोस्तों इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक और अलग थी, जब मैंने देखा तो ये बहुत कॉमेडी टाइप, फनी टाइप मूवी लगी। आपको भी दोस्तों रिकमेंड करता हूँ, आपको भी देखना चाहिए, बहुत ही मस्त मूवी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।